विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम 4 परमार्थिक धर्मों को समझाते हुए ये वीडियो चित्त के बारे में, टोटल मन और मन विज्ञान कितना संसार में होता है ये बताने का प्रयास करते हैं। सामान्य लोगों को दिखने वाली ठोस वस्तु पदार्थों के बारे में निष्पन्न कृपा से जान सकता है, लेकिन मन का और मन विज्ञान का कितना बड़ा विशाल ब्रह्मांड में इमेज है, कितना बड़ा महत्व है, उसको ये जानना कितना दुर्लभ होता है। तो आइए आज हम लोग जिसको लोग मन तो सभी कहते, लेकिन मन के अंदर कितने फंक्शन है समझाते हुए ये वीडियो, जो चित्त का वीडियो पहले चेतसिक का बताया, बाद में रूप का बताया, और ये वीडियो चित्त का है। ये भी वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर 1 चित्त, चेतासिक, रूप और निब्बान, ये 4 परमार्थिक धर्म की जो प्राथमिक, जो पार्ट नंबर 1 प्राथमिक भूमि पार्ट 1 में बताई है। तो पार्ट नंबर 1 ये वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देख सकता है, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा, क्योंकि सभी जितने भी रूप, चेतसिक, चित्त और निब्बान, इसके बारे में जो पार्श्वभूमि प्रकाशित किया है, यही सभी चारे विषय उनसे पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड है। तो आप लोग पहले पार्ट 1 नंबर देखो, बाद में ये वीडियो एक एक करके देखने से आपके टोटल संसार का यानी घाघर में सागर बोले जैसा आपको सुसंगत लगता है तो स्वीकार कर सकता है, तो जान सकता है ब्रह्मांड में एक्चुअल क्या होता है करके। और हम ये बोलता है कि जिस लेके लोग मजहब के तौर पर, समाज के तौर पर वाद विवाद करते हैं, तो वाद विवाद ना करें, क्योंकि लोगों में ऐसा होता है, ग्रंथ पुराणों से लेके वाद विवाद सदविषय चलता है, लेकिन अभी तो इतना फास्ट चलने वाला ज़माना है, तो इसी कारण फास्ट चलने वाला ज़माना होने के बाद एकदम फास्ट समझ सकता है। तो फास्ट समझाने के वाद विवाद लोगों में मजहब तौर पर, सांप्रदायिक तौर पर वाद विवाद ना करें, यही हमारा संकल्प लेते हुए ये वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर 1 ये वीडियो देखें। ये वीडियो देखने से ये चित्त के बारे में, पहले रूप के बारे में बताया, बाद में चेतसिक के बारे में, अभी चित्त के बारे में। तो देखिए चित्त कितना होता है, ये अभी चित्त है, तो चित्त कितना होता है, पहले रूप बताया 28, चेतसिक बोला है 52, और अभी चित्त है 49, टोटल 49 है। मार्गफल के 40 होते, ऐसे वो ये 139 हो जाता है, बाद में टोटल बचे हुए माइनस होकर टोटल बचे हुए 131 प्रकार का चित्त बचा रहता है। ये कैसे कैसे रहता है समझाने का प्रयास करेंगे। पहले हमको ये समझना है, तो जो पहले चेतसिक बताया है वो हेतु है, यानी संसार के धातु है पूरे। जैसे संसार में जो पानी होता है ना, तो अपने अपने यूज, जिसका हेतु है उसको उसके लिए यूज किया जाता है पानी का। कोई पानी पीने के लिए, कोई खाना बनाने के लिए, कोई जहर बनाने के लिए, कोई शराब निकालने के, पानी का इस तरह यूज किया जाता है अपना स्वभाव गुण से। वैसा ही पानी एक पर्टिकुलर पानी एक धातु है, लेकिन उस धातु को अपने अपने मन जैसे करते हैं। वैसे ये चेतसिक जो बताया था ये केवल धातु है, और चित्त स्वभाव लेके, चित्त और ये दो स्वभाव, यानी जो धातु का स्वभाव अपने को जैसी संगति है उस संगति से अपना मन अनुगमन करता है, तो वैसा स्वभाव लेके हम अनुगमन करते हैं। तो जैसे पर्टिकुलर, जैसा ये पानी की लहर होती समुद्र की, ऐसी ऐसी चलती है लहर, समुद्र में लहर चलती है, तो एक के बाद एक उछल जाता है, एक के बाद एक उछल जाता है। जैसी उछली वहाँ एक रंग डाला, फिर पीला डाला, फिर लाल डाला, तो मिक्स रंग होते होते रंग बदल जाता है ना। वैसा ही हर कोई मनुष्य जब चित्त लेके, चित्त की अपनी ये चित्त की धारा ले बोला है, ये चित्त की धारा लेके जो चेतसिक बोले गए वो हेतु निगेटिव वाले हैं या पॉजिटिव वाले हैं। निगेटिव पॉजिटिव के कितने हेतु, अगर पॉजिटिव वाली सोच है तो पॉजिटिव वाला सोच अकुशल लेके ऐसा ऐसा दौड़ने वाला चित्त होता है, उसको पंचद्वारिक वृत्ति बोला जाता है। वृत्ति यानी मन चलने का रास्ता, चित्त चलने का रास्ता, वृत्ति।
पंचद्वारिक युति, तो जैसे तुमको कान को लगने वाला मटेरियल, आँख को लगने वाला मटेरियल, नाक को लगने वाला मटेरियल, जीवा को लगने वाला मटेरियल, कौन सा विषय है आपका और कौन से विषय को अनुभव करना चाहता है, तो पर्टिकुलर अनुभव के लिए दौड़ने वाली विधि यानी चित्त होगा। और ये चित्त पर्टिकुलर जैसे समझो अकेला नहीं, चित्त अपने वो स्वभाव को यानी धातु को, निगेटिव धातु हो या पॉजिटिव धातु हो, कोई भी धातु, जैसे निगेटिव धातु है तो ये धातु लेके दौड़ेगा, और पॉजिटिव धातु है तो ये अच्छे वाले धातु लेके दौड़ेगा। इसी कारण ये फाइनल बनाएगा कौन, चित्त की धारा या जवन चित्त फाइनल बनाएगा। तो इनमें से चित्त कितने प्रकार के होते हैं ये समझाने का प्रयास करते, और टोटल समझो चित्त और चेसिक दोनों मिलाकर दौड़ने से जो रिजल्ट बनता है, तो इसका जो कंट्रोल करने वाले जो डाटा है, कंट्रोल करने वाला वो क्या होता है, ये समझाने से पहले देखें। ये सबचित्त साधारण चेसिक कहा गया। 7 पहले हमने सिखाया, 7 चेसिक यानी जैसे समझा कंप्यूटर का जो माउस होता है, हर कोई बात डिक्लेयर करना उनसे हाथ में होता है। तो ये हमारा जो मन होता है, मन का माउस के कंटेन है ये कौन सी भी निगेटिव सोच है, पॉजिटिव सोच है, या कान का मटेरियल शब्द लगता है हमको, या देखने का लगता है, या नाक को सूंघने का लगता है, जीवा को चखने का होता है, या स्पर्श करने का होता है, इसी पर विषय से अनुग्रहित करने का जो सबसे पहला जो कंटेंट है हमारा, ये सबचित्त साधारण चेसिक हर कोई वस्तु को सिलेक्ट करता है। वो तो कैसा, हर कोई समझो आँख है तो रूप को सिलेक्ट करेगा, जैसे कान है तो शब्दों को सिलेक्ट करेगा, अच्छा बोलता है या गाली देता है, नाक है तो गंध को सिलेक्ट करेगा, जीवा है तो ऐसा सिलेक्ट करने का मतलब है स्पर्श करता है उस जाके, बाद में उसका परिणाम वेदना में आता है, बॉडी में वेदना से आता है, बाद में संज्ञानन करता है ये अच्छा है या बुरा है करके, बाद में चेतना है तुम्हारा कुशल चेतना है अकुशल चेतना है, बाद में जो विषय उसके लिए एकाग्रता, और जीवित ने हमारा जो अगल बगल जो पावर होता है, ये पर्टिकुलरली सपोर्टर होता है पूरा अपने बॉडी को हलन चलन करने वाला, और मन शिकार यानी अपना मन का विषय कौन सा है। ये 7 सबचित्त साधारण यानी कंप्यूटर का माउस, वैसा मेमोरी का ये हमारा कंट्रोलर है, ये सभी सिलेक्ट करने वाला है इतने प्रकार के धातु। ये करने के बाद ये पकिरनका आएगा। पकिरनका यानी किधर भी उड़ने वाला, दल बदलू यानी बिन पेंदे का लोटा, वो कभी कुशल में रहेगा तो अच्छा बड़ा अच्छा लगता है तो सुख प्रीति से गदगद होगा, अभी पुण्य करेगा कुशल कर्म करेगा तो बड़ा कुशल कर्म करते समाधि चला जाएगा, और पाप कर्म करेगा तो चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, या आई लव यू बोलेगा तो कितना प्रीति उछल जाता है, जिसे देखे बगैर नहीं रह सकता है मनुष्य। तो ये प्रीति, वितर्क, विचार, आदि मोक्ष, वीर्य, प्रीति, छंदा, ये पकिरनका कहा जाता है। इतने कुशल में भी होता है अकुशल में होता है, पॉजिटिव में होते हैं निगेटिव में होते। तो ये समझाते हुए पहले समझो वितर्क विचार, बिना वितर्क विचार से कोई भी विपස්සना का आनापान नहीं कर सकता है। कोई लोग बोलता है नहीं मन को भटकना नहीं, भटके बगैर विपස්සना होती नहीं, क्योंकि विचयन करना पड़ता है, विचयन करने से भावना होगी समाधि होगी। तो वितर्क विचार ही मूल बुनियाद है। चाहे अकुशल कर्म करना है, वे विचार करना है, शराब पीना है, न जाने नाच गाने सुनना है, तो भी वितर्क विचार प्रॉन्ड है, सबसे बड़ा कंटेन होता है पकिरनका मानस का वितर्क विचार। ध्यान करना है तो वितर्क विचार प्राथमिक ध्यान है। विवेचयी कामे अकुशले धम्मे वितर्कं विचारं प्रीति सुखम पठमं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। वितर्क विचार ही ध्यान है। वितर्क विचार धम्म विचन, वितर्क विचार से सब टोटल संसार जान सकता है। तो वितर्क विचार एक कुशल में भी रहेगा अकुशल में भी रहेगा। फिर आदि मोक्ष यानी जो भी विषय उसका वाला निश्चय करना, विश्वास करना, फिर उसके लिए प्रयास करना, वीर्य, प्रीति, गदगद होना। जैसे हमको जिसको देखने की चाह होती है उसको देखने बराबर मन खिल जाता है। प्रीति, उसको देखे बगैर नहीं रह जाता, मर जाता आदमी प्रीति के लिए। उसको लोग बोलता है सामान्य प्रेम करके बोलता है। ये प्रीति होती है। पति पत्नी एक साथ रहते जन्म भर, वो 7 जन्म रहना चाहता है और रहना चाहता है प्रीति के कारण। वास्तविक पति पत्नी एक विषय है संसार का, लेकिन ये प्रीति के कारण बड़ा एक दूसरे के ऊपर जान देता है लोग। ये प्रीति के कारण। छंदा, जो तुमको पुण्य कर्म करना है तो पुण्य कर्म का भी छंद होता है, पाप कर्म करना है तो पाप कर्म करने के बाद छंद होता है। तो ये डिक्लेयर करने वाला और ये उसको डिवाइड करने वाला ये कंटेंट है।
अभी ये डिवाइड करने के बाद ये जो बोला गया धार मोह अहिरिका उतुटप्पा उद्दच यानी ये पाप कर्म करने की थिंकिंग है। मोह यानी अंधा है, लज्जा उतुटब्बा अहिरिका यानी पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाना, लज्जा नहीं करना, पाप कर्म करने के लिए उदास होना, द्वेषा ईर्ष्या माश्चर्य कुकुच यानी पश्चाताप, द्वेष अपने मन जैसा नहीं हो तो द्वेष होना, ईर्ष्या दूसरे का अच्छा हुआ तो ईर्ष्या होना, माश्चर्य सभी वस्तु अपनी होना चाहिए, माश्चर्य कुकचे यानी पश्चाताप नहीं होने से, लोभ सभी जितने इंद्रिया को सुख चयनिक पदार्थ है जिसने करने से सुख अनुभव करता है मनुष्य, प्रिय वस्तु लगने से तो लोभ है आसक्त, और अपने मन जैसा न हुआ अपने प्रतिष्ठा को ठेस पोषित अहंकार ईगो मानना, दिट्टी मिथ्या जानता नहीं तो मिथ्या है, फिर थीन मिद्द यानी आलस, और फिर मिद्द यानी सुस्ती, और विचिकित्सा यानी जो लोकते धर्म के प्रति संशय संदेह नहीं समझने के कारण। ये हो गई निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग जैसे कि ये कंटेंट ये सबचित साधारण सिलेक्ट करेगा, ये डिवाइड करके अपने में कुशल में रहेगा, और कुशल में रहेगा तो ये चलेगी थिंकिंग निगेटिव वाली। फिर दूसरी थिंकिंग पॉजिटिव वाली। देखो अलोभ यानी इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ रहते हुए पुण्य कर्म करता है तो उसके अंदर लोभ नहीं होता है, तभी दान देता है, हाथ जोड़ता है। अद्वेष मैत्री भावने से विहार करने से न जाने कितने लोग सत्वों को हेल्प करने के लिए उसके सभी सत्वों के प्रति दया भाव उत्पन्न करुणा करके वो हेल्प करने वाला होता है हर प्राणी को। हीरी लज्जा वो तप यानी भय, ये पाप कर्म करने के लिए भय खाता है, लज्जा करता है। ये मध्यम का चित्त होता है, तत्रा मध्य का, कभी कुशल में भी अच्छा विचार करता है, कभी बुरा भी विचार करता है, लेकिन दोनों में बीच में रहता है। श्रद्धा ये पुण्य कर्म का मूल बीज है, ये हो तो मनुष्य हाथ जोड़ता है, दान देता है, समाधि होती है, समाधि के बाद निर्वाण तक चला जाता है श्रद्धा के कारण, या दिव्य लोक में श्रद्धा है तो। स्मृति अपना कर्म करता तो सजग रहता है, जैसे इसी के कारण जितना भी आर्टिस्ट है, साइंटिस्ट लोग है, अच्छे आयु वर्ण बल से लोग होते, ये पॉजिटिव कर्म करने के कारण उसको असंस्कारिक चित्त वाली कहता है। और फिर ये काय उजू चित्त उजुकता, काय प्रागुण्यता चित्त प्रागुण्यता, काय लौता चित्त लौता, ऐसे 12 प्रकार के चित्त है। यानी काया से करने कर्म तो चित्त पर प्रभाव होता है, चित्त के करने से काया से प्रभाव होता है। तो प्रागुण्यता हल्कापन, मुद्रता यानी कोमलता, कर्मण्यता यानी सुंदर कर्म करने के लिए अपना वाला मन तैयार है, प्रागुण्यता सुंदर करके सजा धजा के करना, उजुकता यानी काम करने के लिए सीधा है, प्रशब्द यानी पुण्य कर्म करते गदगद होना, ये 6 प्रकार 6 दूनी 12 है ये। अपमय यानी मनुष्य में करुणा होते तो दुखियारा जीव सत्व देखकर, गरीबी लाचारी देखकर बड़ा दया आ जाता, रोने लगता है। और कोई आर्टिस्ट कला गुण देखते हुए किसी की बड़ी उन्नति हो गई तो उसको देखकर बड़ा हर्षित करता है। अपमय करुणा मुदिता। वीरति जैसे हम काया से और वाणी से कर्म करने के लिए भय खाता है, जैसे हम हिंसा नहीं करता है, जैसे हम गाली गलौच नहीं कर सकता है या निंदा नहीं कर सकता, तो ये काया से वाणी से कर्म आते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन सबसे पहले तो मन में ही उत्पन्न होता है, तो मन में उत्पन्न न होने देना वीरति है। जैसे काया के कोई प्रतिबंधक लगा दिया जाता है लेकिन मन में उत्पन्न नहीं होता, जैसे जेल में प्रतिबंधक लगाया जाता है ये ना करे करके, लेकिन मन में उत्पन्न होता तो जेल प्रतिबंधक नहीं लगा देता। धर्म क्रिया से विरक्ति होता है। फिर होता है प्रज्ञा इंद्रिया। प्रज्ञा इंद्रिया ने 22 इंद्रिया से मिलकर साक्षात्कार के मिलाकर प्रज्ञा इंद्रिया होता है। ये प्रज्ञा इंद्रिया मोह को ओपोजिट करता है, यानी मोह को उखाड़ कर फेंकने का प्रज्ञा इंद्रिया काम करता है। तो जहाँ विरति आएगा, प्रज्ञा इंद्रिया आएगा, तब ये जो चलने वाली जो रूट है, रास्ता है पॉजिटिव सोच, वो बनेगा लोकत्री धम्मे की मार्ग फलगामी वाले। अगर वो कोई किसी के पास वीरति और प्रज्ञा नहीं है, यानी बुद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग नहीं, 3 शरण गमन यथार्थ नहीं है और वो जानता नहीं कुछ, तो ये वीरति प्रज्ञा नहीं आएगा, तो उसको लौकिक समाधि होगी पुण्य कर्म करने से। और जो वीरति और प्रज्ञा इंद्रिया होगी तो वो सत्कार समुदाय को जानने वाला है, अष्टांगिक मार्ग है, 3 शरण गमन करने वाला है, तो उसकी वाली सोच
उसकी सोच होगी लोकोत्तरी, तो वो उसकी समाधि होगी, लोकोत्तरी समाधि होगी, विपස්සना समाधि होगी, मार्गफल प्राप्त कर सकेगा। देखो ये दो सोच हो गए, निगेटिव पॉजिटिव, बाद में न्यूट्रल सोच। तो जैसे ये जो दो काम करने के बाद भी उसके पास कोई हेतु ही नहीं है, ये ऐसा है, ये हेतु नहीं रहने से वो पागल है। तो लोग बोलते हैं पागल पागल खाने में रहता है, पागल होता है, ऐसा नहीं है। जो लोग पुण्य कर्म करने के लिए रुचि नहीं लेता है, कभी हेल्प नहीं करता है, खाता पीता है, धन जमा करता है, बस उसको क्या करने का इसका कहीं हेतु नहीं, पुण्य कर्म पाप कर्म करने से भी दूर रहता है, पुण्य कर्म भी नहीं करता, तो ऐसे प्रकार के अहेतु का चित्त होते हैं। देखो मैंने टोटल बता दिया। अभी ये चित्त की धारा ऐसे ऐसे घूमते बता दिया। चित्त कैसा चलता है, तो ये प्रतिसंधि भवंग और च्युत, यानी पर्टिकुलरली चित्त लेके अपना वाला स्वभाव और चेतसिक के धातु लेके निगेटिव में या पॉजिटिव में या अविद्या में या अहेतुका में वो चलेगा। तो ये तीन बार यानी तीन बात, यानी एक बार उत्पन्न होता है, अनुभव करता है और मर जाता है चित्त। तो ऐसे इक्यावन बार ऐसे ऐसे वो उत्पन्न होकर मर जाता है चित्त। किसको लेके? ये अपना वाला कंटेंट जो है सिलेक्ट करने वाला, फिर डिवाइड करे कुशला में है तो अकुशला में है, निगेटिव में तो निगेटिव वाली थिंकिंग करेगा, तो उत्पन्न होकर उत्पन्न चित्त चेतासिक अपने धातु लेके जितना उसका जो उद्देश्य है, जो उसकी सोच है, ऐसा लेके दौड़ेगा, तो उसको पंचद्वार वृत्ति कहेगा। यानी पांच इंद्रिया, कान नाक शब्द स्पर्श, ये पांच इंद्रिया को खुलेआम से व्यवहार करता है, तब ये पंचद्वार वृत्ति कहेगा। ठीक है। फिर ये निगेटिव हो क्या पॉजिटिव हो। फिर दूसरी होती है, जैसे कि समझो स्वप्न में देखता है हम लोग, स्वप्न में भी भाषा समझ में आता है, तो सब स्वप्नों की भाषा होती है विज्ञप्ति रूपा। जो सांकेतिक भाषा बोला जाता है, कायिक वाचिक ऐसे एक्सप्लेन होते हैं। तो ये मनोद्वारिक कृति, यानी स्वप्न में दिखने से मनोद्वारिक कृति, तो पंचद्वारिक कृति से मनुष्य लोग को प्राणी मात्रों में दिखाई देगा। बाकी जितने भी ये मन चलने वाले जो जीवित है सतो, ये मनोमय सतो, ये सब ये मनोद्वार विधि पर है। मनोद्वार विधि से व्यवहार होता है, विज्ञप्ति रूप से उसका व्यवहार होता है। तो मनोद्वार विधि ऐसी चलती है, उसकी वाली जब चेतना होती है तो ऐसा करके प्रतिसंधि भवंग च्युत। तो ये ऐसा आपकी पुतली टिकते समय उन 51 बार यानी 50 बार वो उत्पन्न होकर मर जाता है चित्त। तो ये उत्पन्न होता मर जाता, ऐसा करके ये मनोद्वार वृत्ति कहलाता है, स्वप्न की भाषा समझो। फिर दूसरा होता है ध्यान वृत्ति। ध्यान वृत्ति ऐसे समझो, जैसा काम भोगों का लगने वाला सुख है वेदना में, तो सामिष वेदना है, और पुण्य कर्म करने का जो वेदना में वेदना होती तो निरामिष वेदना है। तो निरामिष वेदना में जो होगा तब उसकी ध्यान वृत्ति होगी। काम भोगों का भी सुख लगता है, ध्यान का भी सुख लगता है, भंग ज्ञान का भी सुख लगता है, लेकिन सुख में फर्क होता है। तो ध्यान वृत्ति होती है भवंग 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 परिक्रम उपचार अर्पणा, और फट से उसका ध्यान, एक ध्यान दो ध्यान तीन ध्यान के ऊपर अपनी 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 जितना उसके पास गुणवत्ता है वो चला जाएगा चित्त। और फिर होता है अनुलोम वृत्ति, यानी स्वतःपन्न साक्षात्कार होने की वृत्ति। वहाँ जरा डेंजर होता है। कभी कभी पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते माउंट एवरेस्ट पर अभी लास्ट पर गया, लेकिन वो फिसल जाने से गिर गया तो पूरा उसका नाश हो गया। जैसे समझो हम बाढ़ में जा रहे, तैरना आता है लेकिन भंवर में फंस गया, भंवर में फंसने से बाहर आना मतलब नहीं होता। इसी तरह का ये भवंग ज्ञान है। लोग क्या करता, अचानक आनापान अतिरेक हो जाने से उसका ध्यान, कोई भी साधु संतों को भी किसी को भी होता है, भंग आनापान अतिरेक करने से भंग ज्ञान होता है। भंग ज्ञान के परिणाम अपने मेमोरी में बहुत प्रभाव डालता है, सुखानु अनुभव होता है, और उसको भी अविभाषित होकर साक्षात्कार हुआ जैसा लगता है, और सुख प्रीति से गदगद हो जाने से, और उसका अहंकार ईगो भर जाता है उसको ज्ञान नहीं होने से, और उसका अहंकार भरने से उस घटना के प्रति, वेदना के प्रति उसकी आसक्ति बन जाती है, और निखंति के 10 उपकलेश अपने आने से फिर मिथ्या दृष्टि बन जाती है, और वेदना के आसक्ति होने से लोभ बढ़ जाता है। तो ये भंग ज्ञान हर किसी को होता है। और ये अनुलोम वृत्ति से साक्षात्कार, जिसकी पारमी बरोबर है परियति पति परिपूर्ण, अपदान है अन्य जन्म से आया हुआ, ये जन्म का उसका वाला स्वतःपन्न होने का है, तो उसको कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं थी। जब चाहे कभी खाते पीते सोते वक्त भी उसका साक्षात्कार होता है।
उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। क्यों? कि स्वप्न आने की जैसी ट्रेनिंग नहीं होती, वो मनोदारिक होती है। वैसा साक्षात्कार की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। लोग आजकल क्या करता है, अनित्य बोलो करके श्वास का भंग ज्ञान करवाते और सुख लगने के कारण ये सब करता है। किसी को क्या कैसा होता है क्या होता है मालूम नहीं होने से सब करता है लोग। तो दुनिया होता है चलता है। तो मैंने विधि के नाम बताया। अभी विधि का प्रोग्राम के चित्त के नाम होता है। तो कैसे समझो, ये 17 बार होता है पंचोद्धारिक विधि। मनोद्वारिक विधि थोड़ी कम होती है, ध्यान विधि कम होती है, मार्ग फल की अविद्या कम होता है। ऐसा करके विधि के अलग अलग प्रोग्राम है। तो जैसे कि समझो, पहले भवंग चलंग यानी चलता है, अनुभव के लिए चलता है। भवंग चलंग किसको लेके? चित्त यानी विज्ञान को लेके, और ये धातु चेसी को लेके। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सोच में, निगेटिव सोच है तो निगेटिव सोच में। तो दोनों में कोई तो भी एक सिलेक्ट करके वो चित्त चलता है। तो ये भवंग चलंग आ गया। भवंग चलन होने से वो भवंग पश्चात यानी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो जाने से अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस माने से वो डिक्लेयर करेगा। अनकॉन्शियस माइंड होने से डिवाइड करके फिर होता है चक्षु विज्ञान होगा या श्रोत्र विज्ञान हो गया। यानी चक्षु है तो रूप देखने की इच्छा, कान है तो शब्द सुनने की इच्छा, नाक है तो गंध सुनने की इच्छा, जीवा है तो रस चखने की इच्छा, यानी विज्ञान होगा वहाँ। चक्षु विज्ञान हो गया तो तुरंत सनपटी छन्न उत्पन्न होगा। चित्त सनपटी छन्न यानी ग्रहण करने वाला, जो भी हमका विषय है वो ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने के बाद उसको थालांतर करने वाला, यानी बॉडी में हमारे पूरे बाई कंप्लीट पहले खाया हुआ आम, तो उसका चाकते हुए गंध समझ में आता वो आम कहाँ से खाया करके। तो वो संतीर्ण चित्त यानी सिल लेकर अपना वाला जो इमेज है पूरे वाले अपने खाने पीने की, सोचने की, समझने की, ये पूरी संचालन कर देती बॉडी के अंदर। सभी इंद्रिया को संचालन करने के बाद ओटोपन चित्त आ गए। ओटोपन यानी ये वस्तु ठीक है, वैसी है, करेक्ट, पूरा डाटा समझ लिया, यानी ओटोपन कंप्लीट व्यवस्थापन बोलता है। उसका पूरा व्यवस्थापन हो गया। व्यवस्थापन होने पे ओटोपन बोला गया। ओटोपन के बाद आता है जवन यानी जलद। तो जवन होते 7 जवन। तो वो जो विषय का जो अनुभव है वो अनुभव पा लेता है। चाहे निगेटिव सोच वाला हो तो भी वो निगेटिव सोच के कारण और डाटा बनेगा। खाने पीने में, रंग लेने में रहनेगा, पाप कर्म करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, दोषद्रोही करेगा, मंदिर में जाके नारियल तोड़ेगा लेकिन लाखों का भ्रष्टाचार करेगा। तो उसको कौन देखता है? दिखाने के लिए तो देखावा करता है मैं कितना अच्छा आदमी करके, लेकिन जो अंदर करता है उसको कौन देखता है? मानने लिए अच्छा है, नहीं सभी करने वाला एक ही है, तो फिर तुम इतना भ्रष्टाचार करता हो, तुमको क्यों नहीं देखता है? तो इसी कारण ये निगेटिव सोच वाला, ऐसा भ्रष्टाचार करने वाला, उनको लगता है ये सही का होगा, सीधा वो और अपायगति में, अविचिगामी में बन जाता है। अर्थ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये वास्तविकता संसार की होती है। निगेटिव सोच। अगर कोई पॉजिटिव सोच वाला करेगा, करते करते उसको मेडिटेशन होगा, ध्यान विधि चालू रहती है, ठीक है। और मार्गफल का हो तो मार्गफल का तुरंत मार्गफल भी साक्षात्कार हो जाता है। तो सबसे पहले सोतापन्न का साक्षात्कार का एक वहाँ पे एक्सीडेंटली प्रोग्राम होता है, कोई किसी के साथ होता है, लोग को जानबूझकर सुख के लिए अभी करता है। ये बात बाद में समझाऊंगा। ये समझ लिया मैंने, समझा दिया। अभी हमको ये डाटा समझने के बाद अभी ये संसार का सभी टोटल हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। तो समझो यहाँ मनुष्य लोक है और प्राणी मात्र कीट पतंगे जड़ दिखने वाले दिख सकता है। बाकी जितने भी 21 प्रकार के मनुष्य को पकड़कर 21 प्रकार के सत्व भूमियाँ है। ये मनोमय सत्व है। जैसे हम लोग स्वप्न में देखता है इस टाइप का, जैसे हम मनो में सोचते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, उसमें भी द्वेष आता है, तो ये स्वप्न की भाषा मनुष्य लोग को और तीर्थन यानी प्राणी मात्रों को पंचद्वार विधि लागू होती है। बाकी सब के सब मनोद्वार विधि पे जीवन चलता है। हम लोग भाष्य करते हैं अपने वाणी से, तो वो भाष्य अपने विज्ञप्ति रूपा से हो जाता है। देखो, तो यहाँ जो काम भूमि है, ये जो बड़ा दिखता है, यहाँ पे ज़्यादा सत्व होते हैं, यहाँ पे पाप कर्म करने वाले होते हैं। मनुष्य के ऊपर पूरे के पूरे ध्यान वाले वो जीवित होते हैं, और जिसको ध्यान नहीं है, जो लोग पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता, ये सभी तीर्थजन्य प्राणी मात्र में उत्पन्न होते, भूत प्रेत में उत्पन्न होते, या असुर में उत्पन्न होते, या नारकी योनि में उत्पन्न होते। दिखता नहीं इसलिए पाप कर्म करता है लोग,
दूसरा कोई नहीं। बोलने के लिए तो मेरा समाज मेरा ग्रंथ ऊंचा है सभी बोलते, सभी ग्रंथ पुराण समाज में सभी पाप कर्म करने वाले पुण्य कर्म करने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं क्या मेरा धर्म संप्रदाय है, मेरा धर्म में सभी के सभी पूरे परिशुद्ध है, ऐसा कुछ कभी नहीं होता है। अपना ही अपना मन विचलित रहता है, एनी टाइम एक्सचेंज होते रहता है। तो एक्सचेंज की बात करें तो मनुष्य अपने को जाना तो संसार को जाना, अपन को नहीं जाना अंदर से तो संसार कैसा जान सकता है। तो ये काम भूमि जिसको लोग स्वर्ग लोग बोलता है, सुगति दुर्गति में आने वाले इतने सत्व होते हैं। मैंने अभी नहीं बताऊंगा, ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इनमें से चित्त के बारे में बोलूंगा मैं। ये काम भूमि है। तो ये काम भूमि में चित्त कितना है यहाँ पे लिखा है बड़े में, ये छोटा दिखता नहीं। महाकुशल चित्त 8 होता है, ये पॉजिटिव सोच वाले में महाकुशल चित्त 8 होता है, क्योंकि पुण्य कर्म करते हुए आए ना, उसको दान दिए बगैर, धर्म सुने बगैर, सेवा करे बगैर नहीं रह जाता, क्योंकि उसके पास 8 प्रकार का महाकुशल विपाक है पहले करने वाला। और महाक्रिया, वो क्रिया से, कायिक वाचिक क्रिया से, पठन पाठन करने से, ये सभी क्रिया करने से 8 चित्त कुशल चित्त है उसके पास। इसी कारण वो अपना डिक्लेयर करके ये पकड़ना का 6 लेके पॉजिटिव कर्म करेगा पॉजिटिव सोच से, तो उसका वाला समाधि के लिए टोर्स हो जाएगा दिव्य लोक के लिए। अगर लोकंतरित है तो उसकी स्थायी संधि बनाती जाएगा। लोकंतरी मार्ग वाला है, अष्टांगिक मार्ग वाला, तो स्थायी संधि बनाया जाएगा, उसकी पारमी पूरी होती जाएगा। देखो ये पुण्य कर्म का बताइए, काम भूमि में रहने वाले 8। फिर पुण्य काम भूमि में पाप कर्म करने वाले भी लोग होता है ना, तो पाप कर्म करने वाले का चित्त कितना होता है? लोभ मूलक 8 होता है। सो मनस सहगत दिट्टिगत लोभ मूलक ससंस्कारिक चित्त, सो मनस सहगत दिट्टिगत असंस्कारिक चित्त, यानी ससंस्कारिक असंस्कारिक। ससंस्कारिक यानी चोरी करने के लिए वे विचार करने की सीख रहा है। ससंस्कारिक असंस्कारिक पहले सीखा हुआ है, चोरी करने के लिए, वे विचार करने के लिए, पाप कर्म करने के लिए। हाँ, और स्वगत सो मनस सहगत दिट्टिगत ससंस्कारिक संप्रयुक्त चित्त, यानी उसको करने के लिए बड़ा मन लगा के सीख रहा है। हाँ, संप्रयुक्त है उसका चित्त, एकाग्रता से करता है। और सो मनस सहगत दिट्टिगत असंस्कारिक विप्रयुक्त चित्त, यानी उसने कभी चोरी नहीं किया, कभी वे विचार नहीं किया, पाप कर्म करने के लिए भय खाता है, लेकिन मित्र के कारण है, कोई नहीं अपने घर में खाने के लिए नहीं, कारण उसका भय खाता है चोरी करने के लिए, फिर भी वो करता है, तो उसका चित्त विप्रयुक्त है। तो विप्रयुक्त संप्रयुक्त ऐसे ससंस्कारिक असंस्कार ऐसे 8 चित्त होते। लोभ मूलक, द्वेष मूलक 2 होते, मोह मूलक 2 होते, द्वेष मूलक 2 होते। तो जहां लोभ आता है, जहां द्वेष आता है, दोनों भागों में मोह रहता है। मोह दोनों में रहता है, अंधा होता है, इसलिए पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता है। तो ये अकुशल चित्त होता है काम भूमि में। ये होता है 12 प्रकार का, 8 और ये 4 12, ये 24। और ये अहेतु का चित्त होता है। देखो अहेतु का चित्त यानी अकुशल है उसके पास, अकुशल यानी उसको रुचि नहीं पुण्य कर्म करने की। तो 8 प्रकार के अकुशल चित्त है, और उसका 7 विपाक दिया, इसलिए वो न्यूट्रल है। उसका पुण्य कर्म पाप कर्म करने का कोई मतलब नहीं बचता है। जैसे नपुंसक आदमी वो बच्चे नहीं बना सकता, वैसा ही उसका कर्म विपाक है 7। और क्रिया 3, खाता है, सोता है, बीमार होता है, इसलिए क्रिया है, तो उसका अहेतु का चित्त होता है। तो अहेतु का चित्त दौड़ेगा, ये अहेतु का चित्त न्यूट्रल है, बाकी कुछ नहीं इसमें। देखो तो ये कर्म के कारण ऐसे संसार में होते। ये काम भूमि में रहने वाला चित्त हो गया। अभी रूप भूमि में बताता मैं, रूप भूमि में चित्त। रूप भूमि में, अभी ये रूप भूमि, यानी रूप भूमि में ब्रह्मा होते। यहाँ से रूप भूमि में ये ब्रह्मा भूमि होती है यहाँ। तो यहाँ चित्त यानी हमारी मनोद्वारिक वृत्ति होती है, और ज्यादा करके यहाँ पाप कर्म करने वाले का नहीं होता, पुण्य कर्म करता है। तो ये होता है 5 महाकुशल चित्त, 5 महाविपाक, और 5 होता है ऐसे 15 प्रकार के कुशल चित्त होते हैं। अभी देखो इनमें इतने भारी चित्त होने से लोग पाप कर्म करते हुए दिखता है। ये तो केवल मेडिटेशन
मेडिटेशन वाला मनोमय सत्व होता है। तो उसके पास 15 प्रकार के रूप भूमि में चित्त होता है। तो कुशल कर्म करने का अन्य जन्म से 5 होता है, उसका विपाक 5 होता है और क्रिया 5 होता है। ऐसे 15 प्रकार के यहाँ चित्त में अनुगमन करने वाला मनोमय सत्व होता है, जैसे हम लोग स्वप्न में देखता है वैसा। हाँ, फिर होता है अरुभूमि। अरुभूमि अरुभूमि में होता है 4, 12। ये देखो, यहाँ अरुभूमि में कुशल होता है 4, विपाक होता है 4, क्रिया होता है 4, ऐसे 12। देखो, महाकुशल चित्त है 4, महाविपाक है 4 और महाक्रिया है 4। ऐसे 12 प्रकार के महाकुशल चित्त उसके पास है। तो अरुभूमि में, अरुभूमि में मनोद्वारिक सत्व यहाँ से भूमि में रहता है। फिर यहाँ 8 धर्म जो उन्नत प्रकार के चित्त होता है, तो लोकोत्तर चित्त 8 बचता है। ये 8 काल विमुक्त धर्म होते हैं। हाँ, ये संस्कारिक नहीं होते, ये त्रिकालिक होते हैं। ये बाकी जितने भी धर्म चित्त है ये त्रिकालिक होते हैं। 8 धर्म ये असंस्कारिक होते हैं। तो ये बताने का मतलब है। तो ये बताने के बाद हमको ये समझना है, चित्त ऐसे ऐसे अनुगमन करता है। चेतसिक को लेके चित्त अनुगमन करने से पूरे के पूरे चित्त उन्नत प्रकार का होता है। इनमें से 40 मार्ग फल के होते हैं, यानी 8 साक्षात्कार के एक के 5 40 होके 139 पूरे चित्त हो जाते हैं। बाद में लोकोत्तरी जो बचे हुए असंस्कारिक चित्त होते हैं, उससे माइनस होने से 131 प्रकार के टोटल संसार में मन और मन विज्ञान चित्त है। उसको ही लोग मन मन बोलते हैं, मन का मालूम नहीं। अगर ये तुम लोग हर चित्त की धारा देखेंगे, जैसे कि समझो ये अरूप के चित्त की धारा, चित्त का स्वभाव अलग अलग बताना पड़ेगा, ये इसका स्वभाव अलग अलग बताना, 10 साल लगेगा पूरा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बाय कंप्लीट बड़े बड़े मैथ होते हैं उसके। सभी कोई भी घटना समझ सकता है, बिना घटना से संविधान नहीं लिख सकता है। बोल दिया कोई हम ये जो होता है ये संसार बनाने वाला है, लेकिन संसार में इतने बड़े लोग पाप कर्म करने वाले हैं, तो इतने बड़े संसार में विद्रोही लोग होते, भ्रष्टाचारी लोग होते, समाज कंटक लोग होते, दूसरे का बुरा करने चाहने वाले लोग होते, तो ये किसके होते? तो बहुत सारी ऐसी गड़बड़ होती है। तो उन जिसको देखना है उसको नहीं देखता है लोग। और मेरी मुर्गी के एक टांग पहचानने के लिए ठीक है, कोई भी सभ्यता हो, लौकिक सभ्यता हो, लोकोत्तरी सभ्यता हो, सभ्यता मनुष्य को भलाई के लिए होती है। लेकिन कट्टरपंथी होके ईगो के कारण, माना अहंकार के कारण मेरी मुर्गी के एक ही टांग बोलने से अभी इतना फास्ट जमाना चल रहा, तो न जाने ग्रंथों के मूल उद्देश्य उठा कर एक समाज दूसरे समाज को भड़काता, मजहबी बातें करके भड़काता एक दूसरे, मेरे ग्रंथ में तेरे ग्रंथ में नहीं, मैं अच्छा मैं पाक हूँ बाकी नापाक है, मैं बड़ा सुवर्णकार हूँ बाकी शूद्र है, ऐसे समझने का ये सभी। अभी ये देखने से हम लोग मूर्खता में नहीं गिरता है। चित्त चैतसिक रूप और निबाने सभी संसार का टोटल है। जानता है तो ठीक है, नहीं जानने के कारण लोग करता है ना, तो ये अंधा होता है, इसी कारण करते हैं। तो फाइनली संसार का जो टेक्सचर है ये सब अस्थिर है, इसमें कोई मैं बोलने वाली गुंजाइश बचती है, इसमें कोई पाक नापाक दिखाई देता है। सब धातु जो बोला गया चित्त चैतसिक रूप और निबाने पूरे धातु है, और पर्टिकुलरली ये चलता कैसा ये भी बताया। और इतने कम समय में बताने का नहीं बता सकता, लेकिन बताने का प्रयास करते ताकि हम लोगों में मनुष्य होकर मनुष्य में एक दूसरे को भला बुरा न कहे और एक दूसरे की खाल ना उदाड़े, और मनुष्य होकर मनुष्य की शांति प्रस्थापित करे। यही हमारा मनुष्य का कर्म है। इसलिए हम थोड़ा वीडियो ये 4 परमार्थिक धर्म लोग बोलता है चित्त चेता से क्या होता है बता दो, तो बताने के लिए 10 साल की शिक्षा बोलता है तो भाग जाता है लोग। हाँ, लेकिन जब बोलता है अभी फास्ट समझा दो बोलता है, ऐसा 5 मिनट में समझा दो, तो 5 मिनट में तो ये बात नहीं होती समझने की। जैसे डॉक्टर बनना है तो 5 मिनट में बनता है क्या? MBBS करने के लिए 5 साल लगता है। हाँ, फिर उसकी PG होती है, बहुत सारे ऐसे होते, तो सीखने के लिए कोई समय होता है क्या? नहीं होता। फिर भी हम लोग इतने लेके प्रयास करता है क्या हम लोग वाद विवाद ना करें मनुष्य को, और मनुष्य का एक दूसरे का सामाजिक और धार्मिक तौर पर उकसाए नहीं, क्योंकि लौकिक सभ्यता हो लोकोत्तर सभ्यता हो, दोनों सभ्यता नेचुरली होती है। तुम अपने बारे में क्या जानता है इससे मतलब होता है।
तो लौकिक सभ्यता होती है, लोकोत्तरी सभ्यता होती है। तुम अपने बारे में क्या जानता है, इसे मतलब होता है। और मनुष्य होकर मनुष्य है तो मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे को दुख नहीं देता, उसको मनुष्य कहता है। एक मनुष्य न जानते हुए दूसरे को दे देता, जाति के तौर पर, वर्णवाद के तौर पर, या अपने पाक नापाक के तौर पर। तो इसका कोई धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देता, ये मनुष्य ईगो के कारण करता है। तो ये ना करे, मनुष्य जैसा मनुष्य व्यवहार करे, इसलिए ये 4 परमार्थिक धर्म का प्रयास करते। ये वीडियो पहले पार्ट नंबर 1 इसकी पार्श्वभूमि है। ये देखने के बाद ये चित्त के बारे में बताए हुए आप देख सकता है। इसके बाद निब्बान का वीडियो प्रकाशित करेंगे।